नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 4 सेशन है आप लोग का 2023 से 27। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बीएससी पेपर 2 जो आपका है हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। तो इसके हम लोग जो एमसीक्यू करने वाले यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले। इसके पहले मैंने जो एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का वीडियो और जो है यूनिट 1 का जो कि गैस पेपर में जो एमसीक्यू दिए गए थे उन सभी का वीडियो मैंने बना दिया यूनिट 1 का। जिसने भी नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से जाके आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के वीडियो और यूनिट 1 का जो वीडियो देख लीजिएगा। बाकी अगर ये पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप गैस पेपर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और साथ में मैंने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी पीडीएफ अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 2 को देखने वाले, जो कि आपका जो है इस गैस पेपर में दिया गया क्वेश्चन। और यहाँ पर जो है आंसर आपका जो साइड में दिया गया है गैस पेपर में, तो आप लोग इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 से जो शुरू हो रहा है ये यूनिट 2। तो स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन? तो हेल्थ एजुकेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है स्वास्थ्य शिक्षा का? केवल पढ़ाई करवाना, स्वास्थ्य जागरूकता, खेल प्रतियोगिता आयोजित करना या फिर केवल दवा बांटना? तो स्वास्थ्य शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो है स्वास्थ्य की जागरूकता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवेयरनेस ऑफ हेल्थ। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वास्थ्य जागरूकता। तो ये आपका जो है मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य शिक्षा का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है उच्च शिक्षा में स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व क्या है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन इन हायर एजुकेशन? तो छात्रों में जीवन कौशल विकसित करना और रोकथाम, केवल परीक्षा पास करवाना, खेल प्रतियोगिता आयोजित करना या फिर केवल पुस्तकें पढ़ाना? तो उच्च शिक्षा में स्वास्थ्य शिक्षा का जो महत्व है वो है छात्रों में जीवन कौशल विकसित करना और रोग का रोकथाम करना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है उच्च शिक्षा में स्वास्थ्य शिक्षा का एक उद्देश्य है, वन ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन इन हायर एजुकेशन इन। तो हायर एजुकेशन में जो हेल्थ एजुकेशन का कोई एक ऑब्जेक्टिव बताना है आपको, कोई एक उद्देश्य बताना है। तो जीवन कौशल विकास और रोग निवारण, केवल किताबें पढ़ाना, केवल परीक्षा लेना, केवल खेलना? तो उच्च शिक्षा में स्वास्थ्य शिक्षा का जो एक उद्देश्य है वो है जीवन कौशल विकास और रोग का निवारण करना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीवन कौशल विकास और रोग निवारण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन। तो कौन सा जो इनमें से हेल्थ एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव नहीं है? केवल परीक्षा पास करवाना, स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना, स्वस्थ व्यवहार विकसित करना या फिर रोग रोकथाम? तो ये जो केवल परीक्षा पास करवाना ये इसका उद्देश्य नहीं है। बाकी सभी अगर स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य की बात करें तो स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना ये आपका उद्देश्य है, स्वस्थ व्यवहार विकसित करना ये भी आपका उद्देश्य है, रोग का रोकथाम करना ये भी आपका जो स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य है। बाकी केवल परीक्षा पास करवाना ये इसका उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्राथमिक चिकित्सा का पहला सिद्धांत क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड? तो फर्स्ट एड का पहला प्रिंसिपल क्या है, यानी कि पहला जो है सिद्धांत क्या है? दृश्य का आकलन करना और खतरे से बचना, केवल दवा देना, केवल पानी पिलाना या फिर केवल सोना? तो दृश्य का आकलन करना और खतरे से बचना ये जो है पहला सिद्धांत है, फर्स्ट प्रिंसिपल है फर्स्ट एड का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दृश्य का आकलन करना और खतरे से बचना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्राथमिक चिकित्सा के एबीसी सिद्धांत में ए का अर्थ क्या है? व्हाट डज ए मीन इन एबीसी प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड? यानी कि एबीसी जो प्रिंसिपल है तो इसमें ए का क्या मतलब है? वायुमार्ग, रक्तस्राव, हृदय या फिर मस्तिष्क? तो इसका मतलब है वायुमार्ग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वायुमार्ग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्राथमिक चिकित्सा में रक्तस्राव रोकने का तरीका क्या है? व्हाट इज द मेथड टू स्टॉप ब्लीडिंग इन फर्स्ट एड? तो फर्स्ट एड में अगर कोई खून बह रहा है तो उसके आप जो किस तरह रोक सकते हैं? तो सीधा दबाव लगाना, केवल पानी डालना, केवल पट्टी बांधना या फिर केवल दवा लगाना? तो प्राथमिक चिकित्सा में यानी कि फर्स्ट एड में अगर कोई भी ब्लड निकल रहा है तो इसको अगर स्टॉप करना है तो ये सीधा दबाव लगा के आप इसे स्टॉप कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीधा दबाव लगाना। तो सीधा दबाव लगा के आप जो प्राथमिक चिकित्सा में रक्तस्राव को रोक सकते हैं, ये आपका तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मोच या चोट में RICE सिद्धांत क्या है? व्हाट इज RICE प्रिंसिपल फॉर स्प्रेन और इंजरी? तो मोच या चोट में जो राय सिद्धांत क्या है, यानी कि जो आपका RICE है, आराम, बर्फ, दवा, ऊंचा करना, दौड़ना, कूदना, खेलना, खाना पीना, सोना, पढ़ना, लिखना, गाना? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आराम, बर्फ, दबाव, उच्च
करना। तो ये आपका जो है सिद्धांत है, राइस सिद्धांत है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा में बेहोश व्यक्ति के लिए क्या करें? व्हाट टू डू फॉर एन अनकॉन्शियस पर्सन इन फर्स्ट एड। अगर प्राथमिक चिकित्सा में बेहोश व्यक्ति के लिए क्या करें? तो वायु मार्ग साफ करना और सांस लेना जांचना, केवल पानी पिलाना, केवल उठाना, केवल छोड़ देना। तो वायु मार्ग साफ करना और सांस लेना जांचना। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा का सिद्धांत नहीं है, विच इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड। तो कौन सा जो फर्स्ट एड का प्रिंसिपल नहीं है, प्राथमिक चिकित्सा का सिद्धांत नहीं है? घबराकर भाग जाना, शांत रहना, मदद बुलाना, चोट की जांच करना। तो ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि घबराकर भाग जाना ये जो इसका सिद्धांत नहीं है। बाकी शांत रहना, मदद बुलाना और चोट की जांच करना ये जो प्राथमिक चिकित्सा का सिद्धांत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सीपीआर का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीआर? कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टेशन, यानी कि कार्डियो पुल्मोनरी रेस्ट या फिर कार्डियो पुल्मोनरी रेप्लिकेशन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीपीआर का जो पूर्ण रूप है वो है कार्डियो पल्मोनरी, और यहाँ पर जो है रिसस्टेशन, ये आपका जो है फुल फॉर्म हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा में जलन के लिए क्या करें? व्हाट टू डू फॉर बर्न इन फर्स्ट एड। तो प्राथमिक चिकित्सा में जलन के लिए क्या करें? तो ठंडे पानी से धोना, केवल तेल लगाना, केवल मिट्टी लगाना या फिर केवल दबाना। तो प्राथमिक चिकित्सा में जलन के लिए जो है ठंडे पानी से धोना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा का महत्व क्या है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड। तो जीवन बचाना और स्थिति स्थिर करना, केवल खेल खेलना, केवल पढ़ाई करना, केवल खाना। तो जीवन बचाना और स्थिति स्थिर करना ये जो प्राथमिक चिकित्सा का महत्व है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वच्छता का एक उदाहरण है, एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल हाइजीन इज। नियमित हाथ धोना, केवल खाना, केवल सोना, इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तिगत स्वच्छता का जो एक उदाहरण है नियमित हाथ धोना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नियमित हाथ धोना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान क्या है? व्हाट इज स्वच्छ भारत अभियान? तो स्वच्छता और सफाई का राष्ट्रव्यापी अभियान, केवल खेल प्रतियोगिता, केवल परीक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वच्छता और सफाई का राष्ट्रव्यापी अभियान। तो आप लोग जो स्वच्छ भारत मिशन कब स्टार्ट किया गया, तो ये चीज़ आप लोग जो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, यानी कि इसको डेट को भी देख लीजिएगा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ए जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, स्वच्छता और सफाई का राष्ट्रव्यापी अभियान। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में प्राथमिक स्तर क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया? उप केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, केवल अस्पताल, केवल नर्सिंग होम, केवल दवा की दुकान। तो स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में प्राथमिक स्तर क्या है? तो इसका जो प्राथमिक स्तर यानी कि प्राइमरी लेवल है वो है उप केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उप केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत में स्वास्थ्य देखभाल का द्वितीयक स्तर क्या है, यानी कि सेकेंडरी लेवल क्या है हेल्थ केयर इन इंडिया? तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, केवल स्कूल, केवल घर, केवल बाजार। तो सेकेंडरी जो आपका द्वितीयक स्तर जो है वो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का आधार स्तर क्या है? व्हाट इज द बेस लेवल ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया? उप केंद्र, केवल घर, केवल स्कूल, केवल मंदिर। तो उप केंद्र जो है ये आपका जो है देखभाल प्रणाली का आधार स्तर है, यानी कि बेस लेवल है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उप केंद्र। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जिला अस्पताल किस स्तर का है? द्वितीयक स्तर, प्राथमिक, घरेलू, कोई नहीं। तो जिला अस्पताल जो है ये जो है आपका सेकेंडरी लेवल का यानी कि द्वितीयक स्तर का है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्वितीयक स्तर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आयुष क्या है? व्हाट इज आयुष? आयुर्वेद, योग, यूनानी सिद्ध और हेमोपैथी, केवल दवा, केवल खेल, केवल पढ़ाई। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयुर्वेद, योग, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आयुष का स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्व क्या है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आयुष इन हेल्थ सेक्टर? पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा और एकीकरण, केवल विदेशी दवा को बढ़ावा, केवल सर्जरी को बढ़ावा, केवल इंजेक्शन को बढ़ावा। तो आयुष का स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्व क्या है? तो ये पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा और एकीकरण। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आयुष मंत्रालय कब स्थापित हुआ? व्हेन वाज आयुष मिनिस्ट्री स्टेब्लिश्ड? 2014, 1947, 2000 या फिर 1990। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2014। तो 2014 में जो आयुष मंत्रालय स्थापित हुआ, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आयुष से क्या लाभ है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ आयुष? प्राकृतिक और सस्ती चिकित्सा, केवल महंगी दवा, केवल ऑपरेशन, केवल अस्पताल। तो आयुष से क्या लाभ है, क्या बेनिफिट है इससे? तो ये प्राकृतिक और सस्ती चिकित्सा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आयुष का एक उदाहरण है, वन एग्जाम्पल ऑफ आयुष इज योग, केवल एलोपैथी, केवल सर्जरी, केवल एक्सरे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि योग, ये जो एक उदाहरण है आयुष का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आयुष का स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य में योगदान है, व्हाट इज आयुष कंट्रीब्यूशन टू हेल्थ। तो हेल्थ में जो आयुष का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या योगदान है स्वास्थ्य में, तो ये चीज़ आपको बताना है। रोग रोकथाम और समग्र स्वास्थ्य, केवल दर्द निवारक, केवल इंजेक्शन या फिर केवल टैबलेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रोग रोकथाम और समग्र स्वास्थ्य। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारत में आयुष की भूमिका क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ आयुष इन इंडिया। मुख्य धारा चिकित्सा के साथ एकीकरण, केवल विदेशी, केवल नई दवा, केवल मशीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुख्य धारा चिकित्सा के साथ एकीकरण। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है संचारी रोग क्या है, व्हाट इज ए कम्युनिकेबल डिजीज। व्यक्ति से दूसरे में फैलने वाला रोग, केवल हृदय रोग, केवल मधुमेह या फिर केवल कैंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि व्यक्ति से दूसरे में फैलने वाला रोग। तो ये संचारी रोग है यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज है। इस तरह आपका जो संचरण रोग भी होता है तो आप उसको भी याद रख सकते हैं, संचरण योग, ठीक है, संचरण रोग। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है संचारी रोग का कारण क्या है, व्हाट इज द काउज ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज का जो क्या कारण है, क्या कॉजेज है, तो ये आपको बताना है। बैक्टीरिया, वायरस या परजीवी, केवल थकान, केवल भूख या फिर केवल नींद। तो संचारी रोग का जो कारण है वो है बैक्टीरिया, वायरस या परजीवी। ये जो इसका कारण है तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मलेरिया का कारण क्या है, व्हाट इज द काउज ऑफ मलेरिया। तो मलेरिया के आपको काउज को बताना है, मलेरिया के कारण को बताना है। मच्छर, केवल ठंड, केवल गर्मी, केवल बारिश। तो मलेरिया का जो कारण है वो है मच्छर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है संचारी रोगों की रोकथाम का तरीका है, ए वे टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीज इज टीकाकरण और स्वच्छता, केवल खाना, केवल सोना, केवल खेलना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है यानी कि टीकाकरण और स्वच्छता। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है टीबी यानी कि क्षय रोग का प्रसार कैसे होता है, हाउ डज टीबी स्प्रेड। हवा से, केवल पानी से, केवल मिट्टी से, केवल खाने से। तो टीबी क्षय रोग यानी कि इसका जो प्रसार कैसे होता है, ये जो टीबी जो रोग है ये किस प्रकार फैलता है, किस तरह प्रसार होता है, तो ये चीज़ आपको बताना है। तो ये जो हवा से फैलता है तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हवा से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डेंगू का कारण है, व्हाट इज द काउज ऑफ डेंगू। तो डेंगू का कारण क्या है, एडिज मच्छर, केवल ठंड, केवल गर्मी, केवल हवा। तो डेंगू का कारण है एडिज मच्छर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एडिज मच्छर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है संचारी रोग से बचाव नहीं है, विच इज नॉट प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। तो कौन सा जो संचारी रोग से बचाव नहीं है, अनियमित हाथ धोना, टीकाकरण, स्वच्छ पानी, मच्छरदानी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनियमित हाथ धोना यानी कि डेली हाथ नहीं धोना। तो ये इसका जो बचाव नहीं है। बाकी देखा जाए टीकाकरण आप कर सकते हैं, स्वच्छ पानी, मच्छरदानी, तो ये सभी चीज़ों से संचारी रोग से बचाव कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो है अनियमित हाथ धोना ये इसका बचाव का उपाय नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हेपेटाइटिस का प्रसार कैसे होता है, हाउ डज हेपेटाइटिस स्प्रेड। यानी कि हेपेटाइटिस जो रोग है वो किस प्रकार फैलता है, दूषित पानी और भोजन से, केवल हवा से, केवल मच्छर से, केवल ठंड से। तो हेपेटाइटिस का प्रसार जो होता है दूषित पानी और भोजन से। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूषित पानी और भोजन से हेपेटाइटिस रोग का जो है प्रसार होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारत में एक सामान्य रोग है, ए कॉमन डिजीज इन इंडिया इज। तो कौन सा भारत में जो एक सामान्य रोग है, मधुमेह, सर्दी, खांसी, बुखार। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मधुमेह। तो मधुमेह जो भारत में एक सामान्य रोग है। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है श्वसन रोग का उदाहरण है, एन एग्जाम्पल ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज इज। तो कौन सा जो श्वसन रोग का उदाहरण है, टीबी, मधुमेह, हृदय रोग, किडनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि टीबी। टीबी जो श्वसन रोग का एक उदाहरण है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है शराब का प्रभाव क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल का क्या इफेक्ट है, इसका क्या प्रभाव है शराब का, तो ये आपको बताना है। तो लीवर खराब होना, केवल खुशी, केवल नींद, इनमें से कोई नहीं। तो शराब का प्रभाव क्या है, तो ये लीवर खराब होना, तो ये इसका इफेक्ट है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है तंबाकू का मुख्य नुकसान क्या है, व्हाट इज द मेन हार्म ऑफ टोबैको। तंबाकू का क्या मुख्य नुकसान है, कैंसर का खतरा, केवल खुशबू, केवल स्वाद, केवल रंग। तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर है यानी कि कैंसर का खतरा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है शराब और तंबाकू से बचाव का तरीका है, ए वे टू प्रिवेंट अल्कोहल एंड टोबैको इज। तो शराब और तंबाकू से बचाव का कौन सा इनमें से आपका तरीका है, तो ये चीज़ आपको बताना है। जागरूकता और परामर्श, केवल खाना, केवल खेलना, केवल सोना। तो जागरूकता और परामर्श जो ये शराब और तंबाकू से बचाव का तरीका है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
तंबाकू का सेवन करने से क्या होता है, व्हाट हैपन्स फ्रॉम टबैको कंजप्शन। तो तंबाकू का अगर आप सेवन करते हैं तो इससे क्या होता है, फेफड़े का कैंसर, केवल अच्छी नींद, केवल भूख बढ़ना, केवल खुशी। तो फेफड़े का कैंसर तो ये होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फेफड़े का कैंसर। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, शराब किसका कारण बन सकता है, एल्कोहल कैन काउज। नशा और स्वास्थ्य हानि, केवल स्वास्थ्य लाभ, केवल ताकत, केवल मोटापा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नशा और स्वास्थ्य हानि। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शराब के प्रभाव में शामिल नहीं है, विच इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ अल्कोहल। बेहतर स्वास्थ्य, लीवर सिरोसिस, नशा, दुर्घटना का खतरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेहतर स्वास्थ्य। तो ये जो है प्रभाव में शामिल है, इसके इफेक्ट में शामिल नहीं है। बाकी अगर शराब से क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, नशा की आदत लग सकती है, दुर्घटना का खतरा हो सकता है, लीवर सिरोसिस हो सकता है। तो ऑप्शन ए जो ये आपका प्रभाव शामिल है, बेहतर स्वास्थ्य। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तंबाकू का नुकसान नहीं है, विच इज नॉट हार्म ऑफ टोबैको। स्वास्थ्य लाभ, मुंह का कैंसर, फेफड़े खराब, हृदय रोग। तो स्वास्थ्य लाभ जो है इसका नुकसान नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य उच्च शिक्षा में क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन इन हायर एजुकेशन इज। तो स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य उच्च शिक्षा में क्या है, कौशल विकास, केवल परीक्षा, केवल नौकरी, या फिर केवल खेल। तो कौशल विकास इसका जो है उद्देश्य है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौशल विकास। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा का सिद्धांत है, ए प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड इज DRS ABCD, केवल ABC, केवल RICE, केवल CPR। तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर है, यानी कि DRS ABCD। तो ये प्राथमिक चिकित्सा का सिद्धांत है, यानी कि प्रिंसिपल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संचारी रोग की रोकथाम है, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज, हाथ धोना, केवल खाना, केवल सोना, केवल दौड़ना। तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर है, यानी कि हाथ धोना। तो ये हाथ धोना जो संचारी रोग की एक प्रकार का जो है रोकथाम है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शराब का प्रभाव है, इफेक्ट ऑफ एल्कोहल इज, मस्तिष्क क्षति, केवल ताकत, केवल खुशी, केवल नींद। तो शराब का प्रभाव कौन सा है, तो मस्तिष्क क्षति, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्वास्थ्य देखभाल संस्थान का उदाहरण है, एन एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन इज, PHC, केवल स्कूल, केवल घर, केवल बाजार। तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि PHC। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा में जलन का उपचार है, ट्रीटमेंट फॉर बर्न इन फर्स्ट एड इज, ठंडा पानी, केवल तेल, केवल मिट्टी, केवल दबाव। तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर है, यानी कि ठंडा पानी। तो प्राथमिक चिकित्सा यानी कि फर्स्ट एड में जलन का जो उपचार है, ये ठंडा पानी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आयुष और स्वास्थ्य शिक्षा का संबंध क्या है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ आयुष एंड हेल्थ एजुकेशन। तो पारंपरिक स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा, केवल आधुनिक दवा, केवल सर्जरी, केवल इंजेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर है, यानी कि पारंपरिक स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा में बचत का क्या अर्थ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CPR इन फर्स्ट एड। तो यहाँ पर जो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, केवल पट्टी बांधना, केवल दवा देना, केवल पानी पिलाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। तो यहाँ पर कुछ CPR शायद छूट गया है, तो यहाँ पर CPR फिल होगा, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा में CPR का क्या अर्थ है। इंग्लिश में भी लिखा गया, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ CPR इन फर्स्ट एड। तो ये होता है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा PDF इधर जा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में आयुष प्रणाली में शामिल नहीं है, कौन सा जो है शामिल नहीं, इंक्लूड नहीं है आयुष सिस्टम में, यानी कि विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द आयुष सिस्टम इन इंडिया। एलोपैथी, आयुर्वेद, योग, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, सिद्ध चिकित्सा। तो इसमें एलोपैथी शामिल है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एलोपैथी जो है आयुष प्रणाली में शामिल नहीं है। तो यहाँ तक हम लोगों ने यूनिट 2 के क्वेश्चन को कवर कर लिया, जो कि आपका जो गेस्ट पेपर से था। और जिन्होंने भी गेस्ट पेपर नहीं डाउनलोड किया, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी वहाँ मिल जाएगा, उसका वीडियो भी मैंने बना दिया है, तो वीडियो देख के आप आंसर कर सकते हैं। बाकी PDF वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और जो अगर आप पहले के वीडियो को अगर नहीं देख पाए हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से भी जाके आप सभी वीडियो को सीक्वेंस में फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।